हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम फरारी मेथड से बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्भुज समीकरण को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन हमें दी हुई है x की 4 + 12x - 5 = 0। सोल्व बाय फरारी मेथड, हमें फरारी मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। ये हमारे पास x की 4 + 12x - 5 = 0, हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। हर क्वेश्चन में ही फरारी मेथड के हमें इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। कंपेयर इक्वेशन विद 1 विद, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x की 4 2px³ qx² + 2rx + s = 0। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसे डिवाइड करके 1 करो, ताकि जब कंपेयर करें तो ये तो मैच एज इट इज हो जाए। हमें कंपेयर करने के बाद हमेशा वैल्यू किसकी चाहिए होती है? सिर्फ p की। ना हमें q r s किसी की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ p की चाहिए। तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 2p। और गिवन क्वेश्चन में x³ की टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट 0 बोल सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को हम, x की 4 + 0x³ + 0x² और आगे की टर्म हमें दी हुई है +12x - 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, 4 से 4 मैच हो रहा है, क्यूब के साथ यहाँ 2p है और यहाँ क्यूब के साथ 0 है, तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आएगी 0। ये जो p की वैल्यू होती है हर क्वेश्चन में फरारी मेथड के एक फिक्स फॉर्मूले में रखनी होती है, और ये हमारे पास वो फॉर्मूला। पुट p = 0 इन फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? x² + px + k का होल स्क्वायर = ax + b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास p की वैल्यू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो x² + k का होल स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, सामने है ax + b का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या होता है, फाइनल आंसर हमें इसी क्वेश्चन से मिलेगा। ये जो आप सोच रहे होंगे k a b, इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी और ये क्या वेरिएबल क्या है, तो इनकी वैल्यू अब हम आगे फाइंड करेंगे। और जब यहाँ k a b की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 2 से ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो k a b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पावर पहले ही थी तो a का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, फिर b का स्क्वायर और 2ab। ऐसे यहाँ a और b का होल स्क्वायर खोल दिया। अब पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर देंगे, x की 4 यहाँ आ गया, x² वालों को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 2k और x² की टर्म एक ये है हमारे पास, इक्वल से इस तरफ आके हो जाएगी माइनस की। फिर ऐसे x की टर्म अगर देखें तो x की टर्म हमारी सिर्फ इस तरफ है, जो कि इस तरफ इधर आके हो जाएगी माइनस की। कांस्टेंट देखें तो ये k² और यहाँ है b²। मैंने आपको बताया हुआ कि हर क्वेश्चन के अंदर ही कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर फरारी मेथड इसी तरह से कर रहे हो तो कांस्टेंट k² - b² ही बनेगा। और हर क्वेश्चन में ही ये जो टर्म है हमारी, ये मैच होगी ही होगी। क्यूब की टर्म भी मैच होती है, लेकिन यहाँ क्यूब है ही नहीं, तो 0 से 0 मैच हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। इक्वेशन 1 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, x की 4 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x की 4 का कोफिशिएंट 1 आया हमारे पास। x² के साथ है 2k - a², तो कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो ये है 2k - a², जबकि गिवन क्वेश्चन में x² की टर्म है ही नहीं। x² की टर्म क्या थी? अभी हमारे पास 0 थी, तो सामने 0 आ जाएगा। और यहाँ हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम? a की। a की वैल्यू आ गई 2k, a² = 2k। फिर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है -2ab, और गिवन इक्वेशन में x के साथ हमें क्या दिया हुआ है? +12। तो इक्वल्स रख देंगे हम +12, यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं हमेशा। उसके बाद कांस्टेंट देखें तो यहाँ है k² - b², और गिवन क्वेश्चन में हमारे पास है -5, तो ये बन गया -5। यहाँ से हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? b की। a को भी k की फॉर्म में फाइंड कर लिया, b को भी k की फॉर्म में फाइंड कर लिया, और ए बी में अगर k हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमेशा हर क्वेश्चन में ये स्टेप भी फिक्स है, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। हम लिख सकते हैं a² - b² को ab का होल स्क्वायर, पावर इकट्ठी कर ली, लेकिन वैल्यू सभी की अलग अलग हैं। a² की वैल्यू हमारे पास 2k है, a² की जगह 2k आ गया। b² की वैल्यू k² + 5 है, तो वहाँ k² + 5 लिख दिया, और ab की वैल्यू -6 है, उसका भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाएगी k में, 2k का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2k³ + 10k, ये 36 प्लस हो जाएगा, जो कि इस तरफ आके माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो k में इक्वेशन बनी है, इससे k की एक वैल्यू मिलेगी। k की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो a आ जाएगा, उस a को मैं यहाँ रखूँगा तो b आ जाएगा। कभी भी आंसर निकालनी होती है या तो इक्वेशन 4 और 5 से आंसर निकालो, या 5 और 6 से। 4 और 6 से निकालोगे तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, साइन क्या चुनना है उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो या तो 4 5 से काम करो या 5 6 से करो। करना क्या है हमें? k, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट करके देखते होते हैं। पुट करने की लिमिट क्या रहती है हमारी, ये तो 0 1 2 3 4 यहाँ तक पुट करके देखेंगे। अगर कोई भी के नहीं मिला तो -1 -2 -3 -4 पुट करेंगे। और पुट में चेक क्या करना होता है कि क्या 0 रखने पर राइट हैंड साइड बन रही है जो सेटिस्फाई कर जाए इसको। जैसे अगर मैं 0 रखूँगा तो ये 0 ये 36 बच जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। फिर अगर हम के की वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा 2, अगर के की वैल्यू 1 रखें तो +10 -36, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन जब 2 रखें हम तो 2 रखने पर 2 का क्यूब 8 2 जा 16 आएगा, +10 2 जा 20 -36, तो ये भी 36 ये भी 36 आपस में कट हो जाएंगे और हमारा आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो k इक्वल्स टू 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो k की वैल्यू हमें मिल गई। अब k की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो a मिल जाएगा और a को यहाँ रखूँगा तो b मिल जाएगा। तो k की वैल्यू मैं 4 में रख रहा हूँ। इक्वेशन 4 में अगर यहाँ रखेंगे k की वैल्यू 2 तो ये 4 बन जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो b आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर हम 5 के अंदर पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 के अंदर सिर्फ a ही पुट होगा, k है ही नहीं हमारे पास, तो हम सिर्फ क्या पुट करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5। अगर मैं यहाँ 2 रखूँगा तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब b की वैल्यू a और k की इन सभी वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ k a b की वैल्यू रखनी है तो पुट वैल्यूज ऑफ k a एंड b इन 2। k की वैल्यू 2 थी, हमने रख दी। a और b की वैल्यू 2 और -3 हमने यहाँ रख दी है। अब हम इसका क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। इससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस का साइन हो जाएगा, स्क्वायर दोनों के खत्म हो जाएंगे। जो गिवन इक्वेशन थी, हमें क्वेश्चन था जो पावर 4 में था, तो इसके टोटल 4 आंसर आएंगे। तो 4 आंसर कैसे बनेंगे, एक बार हम प्लस का साइन ले लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी 2 में, एक बार माइनस कर लेंगे, वहाँ से भी 2 पावर में बनेगी, जिसको श्रीधराचार्य मेथड से हम सोल्व करेंगे। 2 आंसर यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 4 आंसर आ जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर प्लस का साइन ले रहा हूँ, तो ये है x² + 2, प्लस का साइन लेंगे तो ये 2x - 3 है। 2x इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, x² - 2x, 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया 5 = 0। ऐसे ही जब माइनस का साइन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x - 3, ये नेगेटिव इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये +3 इस तरफ आके नेगेटिव होगा तो -1 बचेगा। अब दोनों ही ये हमारे पास क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनेगी हैं, जिसे हम श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर x² के साथ वाले को a कहें, इसे b और कांस्टेंट को c कहें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x की वैल्यूज़ फाइंड करने का। तो यहाँ कंपेयर करें तो a की वैल्यू x² के साथ क्या है, गिवन में 1 है, x के साथ वाला -2 है, उसे b बोलते हैं और कांस्टेंट को c बोलते हैं। और फिर इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रख देंगे। हमारे पास b की वैल्यू है -2, अगर मैं यहाँ -2 रखूँ तो एक माइनस बाहर भी है। फिर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 हो जाएगा, -4ac। a और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और 5 अपॉन 2a किया हमने। ऐसे ये बन गया +2 हमारे पास, प्लस माइनस 4 माइनस ये बन गया 20 अपॉन 2 है, तो यहाँ ये बन जाएगा 2 + -16 अपॉन 2। माइनस जो है अंडर रूट के अंदर हो तो वो आयोटा बन जाता है और 16 का अंडर रूट 4 होगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 + -2 आयोटा। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ हमारे पास x² के साथ है 1 तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x के साथ है 2 तो b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम रख दें तो ये b² 4ac अपॉन 2 में वैल्यू रख दी, ये हमारे पास -4 और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 4 8 बन गया। 8 को लिखा जा सकता है 2√2, क्योंकि हम 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा 2√2। अब ये 2 से कट कर दें तो -1 + -√2 हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2 आंसर यहाँ से मिले हैं और +- 2 आंसर यहाँ से मिले हैं, टोटल 4 रूट्स मूल हमें मिल गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।